हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। अंतर से मुख से भूतनाथ महादेव की असीम कृपा और कालजयी आशीर्वाद के बाद जब हम यहाँ आज फिर एक इकट्ठे हुए हैं तो याद आता है जनवरी 2024 का वो दिन जब हमने इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और हमारा ध्येय यही था कि भारत के वे सारी हुतात्माएं, वे सारे नक्षत्र जिनके कारण आज देश को इस तरह की एक रास्ता मिला कि हम विकसित देश से विकासशील से विकसित देश के रूप में शामिल हुए। और उन सब के काम किए हुए जब हम देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने ऐसा असीम काम किया है कि जिनको सिर्फ सोचने से हमारा उत्साह बढ़ता है। हमें ऐसा लगता है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, कितने हम स्वाभिमानी हो सकते हैं इन सब लोगों के कारण जिनको हम साल भर से याद कर रहे हैं। उस बात से याद करते करते हमने भूतनाथ में एक तरह की शुरुआत की थी। और शुरुआत के बाद जब आज हम 52वें सप्ताह में आए हैं तो हम याद करते हैं जोधपुर के उन लोगों को भी जिनके कारण आज जोधपुर है और हम सब आज यहाँ इस जगह पर उपस्थित हैं। सबसे पहले नाम आता है राव जोधा जी का, जिन्होंने जोधपुर शहर की नींव रखी। पता नहीं कौन सा काढ़ा उन्होंने इस नींव में डाला कि जिन्हें आज तक हम पीते जा रहे हैं और एक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। जोधपुर की बोली, जोधपुर की मिठाइयाँ, जोधपुर की अपनाया, जोधपुर की गलियाँ, जोधपुर की कई सारी चीज़ें हैं जिन पर लंबी बातें की जा सकती है। लेकिन चूँकि समय हमारे पास कम है और अब एक ये आखिरी समारोह हम इस तरह का कर रहे हैं कि हम इन सबको याद करें। राव जोधा के बाद आधुनिक जोधपुर के निर्माता उमेश सिंह जी को भी याद करने का आज दिन है कि उन्होंने एक आधुनिक जोधपुर की नींव रखी। जोधपुर को रेलवे स्टेशन दिया, जोधपुर को एयरपोर्ट दिया, जोधपुर को हाई कोर्ट की बिल्डिंग दी, बहुत सारी बिल्डिंगें दी। जोधपुर के बहुत सारे हॉस्पिटल उनके नाम से और उनकी दूरगामी सोच का परिणाम है। और इसी जवाई बांध बहुत बड़ा, जिसके कारण आज हम पानी हमारी प्यास बंद बुझ रही है। और उस सब की थाती को लिए हुए हम महाराजा गजर सिंह जी द्वितीय को भी याद करते हैं कि उन्होंने इस सब चीज़ों को संजो के रखा, उन्हें मेंटेन करके रखा, परंपरा को वहन करते रहे। और इन सभी के साथ एक नाम जो है वो सबसे ज़रूरी है लेना, वो है वीर दुर्गादास, जिनके कारण हम जोधपुर को जोधपुर की तरह से देख पाते हैं। अगर उनका बलिदान नहीं होता है, उनके जो काम थे वो नहीं होते, तो इस सारी चीज़ों को याद करने का मकसद यही है कि हम उनके बलिदान को या उनके कामों को भूले नहीं। उसके अलावा जोधपुर का एक लंबा इतिहास रहा है, उसमें बहुत सारे लोग उसमें जुड़े रहे हैं। ये तो थे एक जोधपुर की शुरुआत जहाँ से हुई थी। उसके बाद शरद जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि दो चार नाम और जिनको आप याद करना चाहें आज यहाँ, वे भी हमें याद दिलाएं कि हमारा जो काम है वो बहुत छोटा है। हम उन सब के किए हुए कामों के कारण आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बात करते हैं जयनारायण व्यास जी की, मत दूध दीजिए पाँचों मत आइजे बेटा राड़सू। ऐसे लोक गीतों के माध्यम से और जो ऐसे दस्यु थे उनको आत्मसमर्पण करवाकर, और जो आधुनिक आज राजस्थान देखते हैं हम, तो उन्होंने एक ऐसी सोच रखी कि मुख्यमंत्री कहते किसको हैं, कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो ज़मीनी काम करता है और किस तरीके से वो इस जो हमारे जो राजस्थान है उसको आगे बढ़ाता है। तो उनको भी याद किया जाना चाहिए। छगन चौपासनी वाला, सीताराम जी लालच साहब, और इन सब के साथ बाल मुकुंद जी बिस्सा, एक ऐसा नाम कि जालोरी गेट जो है उस चौराहे से आप 1000 बार जाते हैं, शाही समोसा देखते हैं, लहसुन के कोफ्ते देखते हैं, बहुत सारी बातें हैं वहाँ पर, लेकिन एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जिनका दाह संस्कार वहाँ पर मजबूरी के नाम पर किया गया, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग वहाँ उपस्थित हो गए, तो उनको भी याद किया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि 1000 बार निकलते हैं तो बाल मुकुंद जी बिस्सा साहब है, मेजर शैतान सिंह जी जिनका नाम परमवीर चक्र के साथ साथ इस बात के लिए लिया जाता है कि राजस्थान की जो परंपरा है, सूरवीर वीरता, जो हमारी बात जहाँ भी की जाती है उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। तो मेजर शैतान सिंह जी है और हेमू कालानी जैसे युवा है, उन्हें भी याद किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो ये एक भूतेश्वर महादेव मंदिर में जो कार्य शुरू किया गया था हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, वो आज हम अंतिम कड़ी पर आ गए हैं। और वर्ष जो अंत हो रहा है उसके साथ साथ
आज के जो हमारे अंतिम कड़ी के जिनको हम स्मृति में लाने के लिए खड़े हैं, तो आगामी कड़ी के लिए आ जाएं। अनिल, सोच या स्वयं में परिवर्तन या हमारे परिवर्तन के माध्यम से हम किस तरह से देश को आगे ले जाने में कुछ एक अंश भी दे सकें, इसके महत्ता को देखते हुए एक साल पूर्व हम कह रहे हैं कि जनवरी 2024 में बुजुर्गों के आशीर्वाद से यहाँ भूतनाथ मंदिर प्रांगण में एक कार्य शुरू किया गया था कि देश के उन महान विभूतियों को जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और उनको हम नमन करते हैं ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें और आने वाली जो पीढ़ी है वह भी उनके बारे में जान सके। इसी सोच को लेकर के चले थे। आज कुछ और लोग जो अंतिम कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले महर्षि रमन, बहुत बड़ा योगदान, जिनका जन्म 30 दिसंबर 1879 तिरुपति गांव तमिलनाडु में और 14 अप्रैल 1950 को आपका देवलोक गमन हुआ था तमिलनाडु में ही। एक महान संत, और कहते हैं कि अरुणाचल पहाड़ी पर उन्होंने बहुत बड़ी साधना की थी, जिनके द्वारा भारत ही नहीं विदेशों में भी उनको एक महान संत के रूप में माना जाता रहा है। आपने बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ाने में किया। उनके अंदर जो सोच थी, अंधविश्वास वगैरह जितने भी फैले थे, उनको दूर करने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया था। उनको नमन। विक्रम साराभाई, कौन नहीं जानता, अंतरिक्ष विज्ञान में देश को आगे ले जाने के लिए जो योगदान उनका रहा। आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में, कहते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों के माध्यम से जब विदेशी जो विकसित राष्ट्र थे उनसे कुछ तकनीकें मांगी जाती थी तो वो कहते थे कि तकनीक आप इस लायक ही नहीं हो। तो हमारे देश के इन वैज्ञानिकों ने आज यह कर दिया कि हमारी तकनीक वो खरीद रहे हैं, वे विदेशी राष्ट्र खरीद रहे हैं, नतमस्तक है हमारे सामने। तो ऐसे विक्रम साराभाई, 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में आपका जन्म हुआ और 30 दिसंबर 1971 तिरुवनंतपुरम में आपका जो देवलोक गमन हुआ था, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक उनको माना जाता है। पूरा नाम डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। और अनुसंधान जो खोजबीन है उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका रहा। एक शिक्षक भी रहे थे, प्रबंध शिक्षक जिसको हम कह सकते हैं। इस योगदान के लिए उनको भी नमन। रविशंकर शुक्ल, 2 अगस्त 1877 सागर मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ और 31 दिसंबर 1996 दिल्ली में देवलोक गमन हुआ। भारतीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो नया जन्म हुआ था, आप उसके प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे और आपने जो मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में कार्य किया, उसलिए उनको एक पुरोधा के रूप में जाना जाता है। और आज जो एक शुरू में हमने बात की थी कि बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से जो ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज अंतिम पायदान पर पहुंच चुका है। इन सभी पूरे वर्ष भर के जो कार्यक्रम हुए, यहाँ पर लोगों को नमन किया गया। अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे और उनका पूरा संकलन यहाँ आनंद जी ने ये इकट्ठा करके रखा एक थीसिस के रूप में। 280 लोगों को, ये आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरी एक किताब ही है, एक ग्रंथ के रूप में तैयार हो चुका है, उनको नमन करते हुए, ताकि आने वाले वर्षों में जब भी कोई देखे तो उन चीज़ों को उनको पढ़ करके जिन्होंने उस समय या हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन अभिवादन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें
से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन करे राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करे राष्ट्र का अर्चन, हम करे राष्ट्र का अर्चन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम।